नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं एक और नया कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा विषय है, ये मैंने आपके सवाल पे ही बनाया है। पिछली वीडियो पे जो मैंने पूर्व में डाली थी 2-3 दिन पहले, उसमें किसी जातक का कमेंट आया था कि गुरुजी इस पे वीडियो बनाइए कि कोई बंदा आजीवन सुखी रह सकता है। परेशानी तो आपने बताई, लेकिन सुखी का योग भी बताइए। तो उस वजह से ये वीडियो आज मैं आप सबके सम्मुख लेकर हाजिर हुआ हूं। आपके ही सवाल का जवाब जो है मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और ये तो हर किसी की ही इच्छा होती है, क्या मेरा जीवन सुखी रहेगा, क्या मैं बिना परेशानियों के या बिना दुख के अपना जीवन जी पाऊंगा। ये तो हर कोई ही जानने की इच्छा रखता है, हर किसी की जिज्ञासा है ये जानने की। तो ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए। देखिए अपनी कुंडली, जिस भी जातक की कुंडली में ये योग घटित होगा वो आज जीवन सुखी मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का सूत्र क्या कहता है। गुरु और बुध का संबंध या तो दृष्टि संबंध बना हुआ हो कुंडली के अंदर, या वो दोनों एक साथ युति में बैठे हों, तो ये रुद्र योग बन जाता है। और जब भी ऐसा योग बनेगा, गुरु ज्ञान है और बुध बुद्धि है, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान और अपने बुद्धि के बदौलत जग जीत लेता है। जैसा वो चाहता है वैसा कर पाता है, और खूब ऐसे जातक के पास धन भी देखा जाता है। तो जिसका भी संबंध कुंडली के अंदर, जिस भी जातक की कुंडली में गुरु और बुध का संबंध बनेगा, ये रुद्र यामक योग है। ऐसे जातक के पास खूब पैसा, धन और सब कुछ देखा जाता है। चलिए आज की ओर बढ़ते हैं, आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। कोई भी लगन हो सकता है प्रिय दर्शकों, 1 से 12, और 4th हाउस चौथे घर के अंदर सुख भाव के अंदर 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है। लेकिन जो शुक्र है, शर्त यह है कि जो शुक्र ग्रह होगा 4th हाउस के अंदर, जो मैंने यहां पे बैठा रखा है आपको दिखाने के लिए कुंडली में, कि चौथे घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ हो, चौथे घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ हो, अस्त ना हो, मृत ना हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, अंश बल से मजबूत हो, वृद्धावस्था में ना हो, और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य ये भाव में ही बैठा हो, भाग्य में ही बैठा हो। जैसे शुक्र यहां पे मैंने बैठा रखा है, और गुरु जो है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है। ये योग हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में हमेशा सुखी रहता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, क्या हो फिर से समझ लीजिए। कुंडली के अंदर चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ हो, क्यों बैठा हुआ हो शुक्र 4th हाउस में दिग्बली हो जाता है, शुक्र को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। शुक्र घर है चौथे घर के अंदर, दिग्बली हो जाता है, दिग्बल उसे प्राप्त हो जाता है। अति विशिष्ट कारक शुक्र 12वें घर में होता है, और कारक जो है शुक्र 7th भाव में होता है, और दिग्बली शुक्र 4th हाउस में होता है। अगर शुक्र ग्रह 4th हाउस में बैठ जाए, दिग्बली हो जाएगा, अस्त ना हो, मृत ना हो, किसी पाप मध्यत्व में ना हो, पाप ग्रहों के मध्य में ना हो, यहां पाप ग्रह यहां पाप ग्रह, मतलब पाप कर्तृ योग में ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, मतलब पीड़ित ना हो। शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में, युवा अवस्था में बैठा हुआ हो, और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में ही बैठा हो, ऐसा जातक आजीवन सुखी रहता है। अब बात यह आई, अगर जो शुक्र ग्रह है वही भाग्येश बन जाए, तो जो शुक्र ग्रह है वही भाग्येश बन जाए तो क्या करें। तो जो शुक्र ग्रह है वो अगर भाग्येश बन जाए तो क्या होना चाहिए, वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, अपनी स्वय राशि का हो या उच्च राशि में हो, अगर मित्र राशि में हो लेकिन शत्रु राशि में ना हो। जो शुक्र ग्रह है अगर वो भाग्येश बन जाए, या तो वह स्वय राशि का हो, उच्च राशि में हो, या मित्र ग्रह की राशि में हो, और जो मैंने आपको अवस्था बताई, मृत ना हो, अस्त ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, पाप ग्रह के मध्यत्व में ना हो, तो भी ये आजीवन सुखी योग बन जाता है। दूसरा प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह चौथे घर में बैठे हैं और भाग्येश जो है वो भाग्य भाव में ना बैठे हुए हों, तो वो
उच्च राशि में हो या स्वय राशि के होके केंद्र या त्रिकोण के बाहों में जाके बैठे तो भी ये योग घटित हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा, आपको ये सूत्र याद भी हो गया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका भी कोई सवाल है, आप भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेहिचक होके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं कमेंट के माध्यम से ही। काफी बार मुझे कोई कमेंट ऐसा लगता है जो मुझे बोर्ड पर या वीडियो पे लेके आना चाहिए, तो उस कमेंट का जवाब मैं अपने वीडियो में भी देता हूं, अपने कार्यक्रम के अंदर भी देता हूं। तो आपका कोई सवाल है तो हबी की हबी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, जवाब आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। चलिए इजाजत दीजिए मुझे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।